सोच बदलनी है, जिंदगी समझनी है, तो किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। बुक सुनो पर आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी किताब की यात्रा पर जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या हो अगर एक दिन आपके लेटर बॉक्स में एक अजीब सा लिफाफा आए जिसमें लिखा हो सिर्फ एक सवाल, तुम कौन हो? क्या आप चौंकेंगे या सोच में पड़ जाएंगे? सोफी का संसार की शुरुआत होती है ऐसे ही एक सवाल से, जो देखने में साधारण है लेकिन असल में पूरी सोच बदल देने वाला है। कहानी की शुरुआत, सोफी का परिचय। सोफी एमुंडसन एक 14 साल की सामान्य लड़की है। वो अपनी मां के साथ नॉर्वे में रहती है। स्कूल से लौटते वक्त जब वो लेटर बॉक्स खोलती है तो एक चिट्ठी मिलती है। उस पर न तो टिकट है, न कोई पता, सिर्फ एक सफेद लिफाफा और उसमें सिर्फ एक सवाल, तुम कौन हो? तुम कौन हो? सोफी चौंकती है। वो सोचती है, ये क्या सवाल है? क्या ये मजाक है? कोई रहस्यमय खेल? आत्मजागरूकता की शुरुआत। सोफी अब खुद से सवाल पूछने लगती है, मैं वाकई कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं? क्या मेरे विचार मुझे परिभाषित करते हैं? क्या मैं वही हूं जो मैं दूसरों को दिखाती हूं? क्या मेरा कोई उद्देश्य है? यहां से कहानी केवल एक लड़की की नहीं रहती, यह हम सभी की कहानी बन जाती है। दर्शन शास्त्र की पहली झलक। कहानी हमें दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के मूल सवालों की ओर ले जाती है। वो सवाल जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी जन्म लेते हैं। ये दुनिया कैसे बनी? जीवन का अर्थ क्या है? हम यहां क्यों हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोफी उन्हें पकड़ती है और यही उसे आम लोगों से अलग बनाता है। ईडन गार्डन का प्रतीक। अध्याय का नाम है गार्डन ऑफ एडन, ईडन का बगीचा। यहां एक गहरा प्रतीक छिपा है। ईडन वो स्थान है जहां इंसान ने पहली बार ज्ञान का फल खाया था और तब से सवाल करने लगा। इसी तरह सोफी का दार्शनिक जन्म होता है, एक चिट्ठी के जरिए। दूसरा सवाल, दुनिया कैसे बनी? नैरेटर, सोफी को अगली चिट्ठी मिलती है। इस बार सवाल है, दुनिया कैसे बनी? अब सोफी की जिज्ञासा और गहरी हो जाती है। उसे समझ में आता है कि ये कोई सामान्य सवाल नहीं, कोई उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है, जागने पर मजबूर कर रहा है। दर्शकों के लिए सोचने का पल। सोफी की तरह ही क्या आपने कभी इस सवाल पर गंभीरता से सोचा है? आप कौन हैं? आप इस दुनिया में क्यों हैं? क्या हम किसी उद्देश्य से पैदा हुए हैं या ये सब एक संयोग है? तो सवाल अब आपके लिए है। अगर आज आपके दरवाजे पर भी एक चिट्ठी आए जिसमें लिखा हो तुम कौन हो, तो आप क्या जवाब देंगे? और सबसे जरूरी बात, अगर दुनिया सच में किसी ने बनाई है तो क्यों और किसने? जानिए इसका रहस्य अगले अध्याय में, जहां दर्शन की इस रहस्यमयी यात्रा में मिलेंगे और भी अजीब संदेश और एक गुप्त शिक्षक। कहानी का सार, एक अजीब विचार। इस अध्याय में सोफी को एक और रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। इस बार कोई उसे समझा रहा है, दर्शन को एक जादू की तरह। चिट्ठी में लिखा होता है कि सोचो, ये पूरा ब्रह्मांड, यानी ये आसमान, धरती, पेड़, इंसान, जानवर, ये सब एक जादुई टोपी से निकले खरगोश की तरह है। जादुई खरगोश का उदाहरण, अ पावरफुल मेटाफोर। मान लो ब्रह्मांड एक विशाल टोपी है और हर जीव उस टोपी से निकला एक खरगोश है। ज्यादातर इंसान उस खरगोश की मोटी खाल के अंदर छिपे रहते हैं। उन्हें लगता है दुनिया जैसी है वैसी ही है, लेकिन कुछ लोग यानी दार्शनिक ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। वो बाहर झांकते हैं और सवाल करते हैं, ये सब कहां से आया? हम कौन हैं? हम यहां क्यों हैं? सोफी की सोच गहराती है। अब सोफी समझने लगती है कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी वो दिखती है। वो अब केवल सवालों को नहीं देख रही, वो सोचने लगी है। और ये है दर्शन की असली शुरुआत। दार्शनिक और सामान्य व्यक्ति में अंतर। यहां एक खास बात सामने आती है। सामान्य लोग दुनिया को ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन दार्शनिक लोग हर चीज को देखकर पूछते हैं, क्यों? कैसे?
इसलिए दार्शनिक एक तरह से उस जादुई खरगोश की नाक तक पहुंच जाते हैं और बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। दर्शकों से जुड़ाव आप कहाँ हो? तो अब सोचिए, क्या आप भी उस खरगोश की तरह टोपी में छिपकर बैठे हैं, या आप उन थोड़े से साहसी लोगों में से हैं जो ऊपर चढ़कर ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं? सोफी अब जान चुकी है, सवाल पूछना ही दर्शन की शुरुआत है, और वो अब इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप भी हैं? तो सवाल अब आपके लिए है, अगर दुनिया सच में एक जादू है, तो क्या आप उसे समझना चाहेंगे या सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे? क्या आप टोपी के अंदर रहना पसंद करेंगे या ऊपर चढ़कर देखना चाहेंगे कि ये जादू आया कहां से? जानिए अगले अध्याय में, जब सोफी को मिलती है एक रहस्यमयी पोस्टकार्ड और कहानी एक और मोड़ लेती है। अब तक सोफी ने दर्शन शास्त्र के 2 बुनियादी सवालों से सामना किया, तुम कौन हो और दुनिया कैसे बनी। अब तीसरे अध्याय में कहानी उसे प्राचीन काल की तरफ ले जाती है, जब इन सवालों के जवाब दर्शन नहीं बल्कि मिथ्स से दिए जाते थे। मिथकों का जन्म जब तर्क नहीं था, तब कल्पना थी। प्राचीन मानव के पास आज की तरह वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों उगता है, मौत के बाद क्या होता है। इसलिए उन्होंने अपने डर और आश्चर्य को कहानियों में बदल दिया, जिन्हें हम कहते हैं मिथक या पुराण। उदाहरण के लिए, ग्रीक मिथकों में लाइटनिंग का कारण था देवता ज्यूस का क्रोध। नॉर्स पौराणिक कथाओं में आकाश, पृथ्वी और इंसानों का निर्माण देवताओं और राक्षसों की लड़ाई से हुआ था। मिथक की भूमिका सोचने की पहली कोशिश। मिथक सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे समझाने की कोशिश थी। लोगों ने चीजों को व्यक्तित्व दे दिया। हवा एक देवी बन गई, पहाड़ एक राक्षस, सूर्य एक रथ पर सवार देवता। ये सब मानव सोच के शुरुआती कदम थे। पहली बार इंसान ने खुद से पूछा था, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? दुनिया क्यों है? मिथक और दर्शन में अंतर क्या है? नैरेटर। अब यहां एक अहम बात आती है। मिथक कल्पना से बने होते थे, तर्क से नहीं। दर्शन, फिलॉसफी, तर्क पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। दार्शनिकों ने सवालों को यूं नहीं छोड़ा कि भगवान ने किया, बल्कि वे पूछते गए, कैसे, क्यों, किसने कहा, क्यों माना जाए। यहां से शुरू हुआ एक नई सोच का युग, जब लोगों ने जादू और चमत्कार को पीछे छोड़कर तर्क और प्रमाण की ओर देखना शुरू किया। सोफी की सोच गहराती है। सोफी अब यह समझने लगी है कि हर सभ्यता में जब भी कोई चीज समझ नहीं आती थी, लोग उसे देवता या चमत्कार से जोड़ देते थे। पर अब उसे महसूस होता है कि इन सवालों के पीछे वास्तविक जवाब छुपे हैं, जो दर्शन शास्त्र से मिल सकते हैं। उसे अब एहसास होता है कि दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ है मिथकों को चुनौती देने के साथ। अब सोचिए, अगर आप हजारों साल पहले जन्मे होते, तो क्या आप भी मिथकों पर भरोसा करते, या आप होते पहले दार्शनिक जो पूछता, ये सब वाकई क्यों हो रहा है? अगले अध्याय में सोफी पहली बार उन सच्चे दार्शनिकों से मिलने वाली है, जिन्होंने मिथकों से हटकर सोचना शुरू किया। अब तक सोफी समझ चुकी है कि पुरानी सभ्यताओं ने दुनिया को समझने के लिए मिथकों का सहारा लिया, लेकिन फिर एक ऐसा युग आया जब कुछ विचारकों ने सवाल पूछे, बिना किसी कहानी या देवी देवता के। इन्हें कहा गया प्राकृतिक दार्शनिक, नेचुरल फिलोसोफर्स। इन्हीं से दर्शन शास्त्र की असली शुरुआत होती है। दार्शनिक बनाम पुरोहित, सोच में फर्क। जहां पुजारी कहते थे, सूरज को भगवान चलाता है, दार्शनिक पूछते थे, सूरज चलता कैसे है? ये फर्क छोटा नहीं था। यही वो क्रांतिकारी सोच थी जिसने विज्ञान और दर्शन की नींव रखी। थेल्स, सब कुछ पानी से बना है। थेल्स ग्रीस के सबसे पहले ज्ञात दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया की मूलभूत चीज है पानी। उनका मानना था कि सब कुछ किसी एक सामग्री से बना है
और परिवर्तन उसी के रूप में होता है। सोचिए, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी लैब के उन्होंने देखा कि पौधे, जानवर, इंसान, सबको पानी की जरूरत होती है। अन्याक्सिमेंडर पानी नहीं, कोई और मूल तत्व है। थेल्स के शिष्य अन्याक्सिमेंडर, एनाक्सिमेंडर ने कहा, दुनिया पानी से नहीं, एक अनदेखी चीज से बनी है। अपेरो, अपरिमित, यानी एक अनंत तत्व। उनका तर्क था कि कोई भी ज्ञात तत्व, जैसे पानी, तो खुद भी बदलता है। फिर वो सबका आधार कैसे हो सकता है? अन्याक्सिमेनिस, हवा है आधार। इसके बाद आया अन्याक्सिमेनिस, एनाक्सिमीन्स। उसने कहा, न तो पानी, न अनंत कोई तत्व, सब कुछ हवा से बना है। वो मानता था कि हवा संकुचित होकर ठोस बनती है और फैलने पर अग्नि जैसी बनती है, यानी रूप बदला जा सकता है, लेकिन तत्व वही रहता है। साझा विचार, परिवर्तन और एकता। नैरेटर, इन सभी शुरुआती दार्शनिकों की एक समान सोच थी। दुनिया को समझने के लिए तर्क और अवलोकन जरूरी है। हर चीज एक मूल तत्व से बनी है। सब कुछ बदलता है, पर कुछ स्थायी भी होता है। ये सोच उस समय क्रांतिकारी थी, क्योंकि उन्होंने धर्म, देवी देवताओं या किसी चमत्कार की बात नहीं की। सोफी की सोच में क्रांति। नैरेटर, सोफी अब महसूस कर रही है कि इंसान की सोच की शक्ति कितनी जबरदस्त है। बिना किसी आधुनिक विज्ञान के उन्होंने कल्पना नहीं की। सोचा, सवाल किया और तर्क से जवाब खोजा। यही दर्शन है, सवाल पूछने का साहस। अब सोचिए, अगर आपको आज से 2500 साल पहले जीने का मौका मिलता, तो आप क्या सोचते? दुनिया भगवान चला रहा है या किसी तत्व से बनी है? क्या आप भी इन नेचुरल फिलोसोफर्स की तरह चीजों को देखकर सवाल उठाते? अगले अध्याय में सोफी को मिलते हैं कुछ और अद्भुत विचार। जब वो पहली बार जानती है, क्या हर चीज बदलती है या कुछ चीजें हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं? सोफी अब दर्शन की उस जगह पहुंच चुकी है जहां सोच का संघर्ष शुरू होता है। क्या ये दुनिया लगातार बदलती रहती है या फिर सब कुछ स्थिर और स्थायी है? दो महान दार्शनिक सामने आते हैं, हेराक्लिटस और परमेनाइड्स, और इनकी सोच एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हेराक्लिटस, सब कुछ बदलता है। हेराक्लिटस का प्रसिद्ध कथन है, आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। उसका मतलब था, दुनिया में सब कुछ लगातार बदल रहा है। नदी हर पल बह रही है, उसका पानी हर बार नया होता है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया हर पल बदलती है। हेराक्लिटस कहता है, हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हर चीज एक विरोध से बनती है, जैसे दिन रात, जीवन मृत्यु, गर्मी ठंडी। उसे लगता है कि संघर्ष और बदलाव ही प्रकृति का आधार है। परमेनाइड्स, कुछ भी नहीं बदलता। अब आते हैं हेराक्लिटस के बिल्कुल विपरीत सोच वाले दार्शनिक, परमेनाइड्स। वो कहते हैं, परिवर्तन एक भ्रम है। उनका मानना है, अगर कुछ है तो वो हमेशा रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता, और इसलिए कोई चीज एक से दूसरी में बदल ही नहीं सकती। परमेनाइड्स के अनुसार हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती है। जो हमें बदलता हुआ दिखता है वो असल में वही है, बस हमारा भ्रम है। सोफी की उलझन कौन सही है? सोफी अब उलझन में है। एक तरफ हेराक्लिटस है जो कहता है कि सब बदल रहा है, दूसरी तरफ परमेनाइड्स है जो कहता है कि कुछ भी नहीं बदलता। दोनों की बातों में तर्क है, दोनों विरोधी है, पर दोनों ही गहराई से सोचने वाले दार्शनिक हैं। सोफी समझती है कि ये टकराव ही दर्शन की खूबसूरती है। सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं होता, बल्कि विचारों की टकराहट से ही समझ पैदा होती है। विज्ञान की नजर से क्या सच है? आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बदलाव होता है, लेकिन वो एक निश्चित नियमों के तहत होता है। मतलब, हेराक्लिटस और परमेनाइड्स दोनों अपनी जगह कुछ हद तक सही है। परमाणु स्थायी हो सकते हैं, परमेनाइड्स, लेकिन उनकी स्थिति और संयोजन बदलते रहते हैं, हेराक्लिटस। गंभीर और उत्सुक स्वर। अब सोचिए, आप किस पर यकीन करते हैं?
क्या दुनिया हमेशा बदलती रहती है या कुछ चीजें कभी नहीं बदलती? क्या हमारे विचार, रिश्ते, पहचान सब कुछ बदलता है या कुछ हमारे भीतर स्थायी भी होता है? सोफी अब जानने वाली है कि इन उलझनों को सुलझाने के लिए कुछ दार्शनिकों ने तर्क और प्रयोग दोनों को जोड़ा और इसी से जन्म हुआ डेमोक्रिटस की परमाणु थ्योरी का। सोफी अब दो विरोधी विचारों से गुजर चुकी है। हेराक्लिटस, सब कुछ बदलता है। परमेनाइड्स, कुछ भी नहीं बदलता। अब उसे मिलता है एक ऐसा दार्शनिक जिसने दोनों के बीच सेतु बनाया, जिसने कहा बदलाव होता है पर उस बदलाव के पीछे स्थायी चीजें होती है। इस दार्शनिक का नाम है डेमोक्रिटस डेमोक्रिटस और उसका विचार था परमाणु सिद्धांत, एटम थ्योरी। डेमोक्रिटस का क्रांतिकारी विचार। डेमोक्रिटस ने कहा कि सभी चीजें छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी होती हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया एटोमोस, यानी ऐसा कण जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। उसका तर्क ये था, हर चीज में बदलाव दिखाई देता है, लेकिन अगर हम चीजों को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो आखिर में हम उन अंतिम कणों तक पहुंचेंगे। वही है परमाणु, एटम्स। कैसे काम करता है डेमोक्रिटस का संसार? डेमोक्रिटस के अनुसार परमाणु ठोस होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वे खाली स्थान, वॉइड में घूमते रहते हैं। उनकी गति और टकराव से ही नए रूप बनते हैं। सब कुछ, इंसान, जानवर, पत्थर, पानी, हवा, परमाणुओं से बना है। मृत्यु के बाद भी परमाणु बिखरते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। सोचिए, आज से 2500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के वो सोच चुका था एटॉमिक यूनिवर्स। डेमोक्रिटस का तर्क, कोई आत्मा नहीं। डेमोक्रिटस की सोच कुछ हद तक भौतिकवादी थी। उसने आत्मा, पुनर्जन्म या ईश्वर की कल्पना को नकारा। वो मानता था कि हर भावना, हर सोच भी परमाणु की गति का परिणाम है। इसलिए उसके लिए दुख सुख भी एक रासायनिक क्रिया थी, आत्मा भी एक सूक्ष्म परमाणु समूह थी और मृत्यु परमाणु का विखराव। सोफी की उलझन तो, क्या मैं भी बस परमाणु का गुच्छा हूं? सोफी सोचती है, अगर सब कुछ परमाणु है तो क्या मैं भी सिर्फ कणों का समूह हूं? क्या मेरे विचार, भावनाएं, यादें सब बस परमाणु की हलचल है? ये सोच रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी, पर वो जानती है ये सवाल जरूरी है, क्योंकि यही है दर्शन के असली सवाल। मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं? आज का विज्ञान और डेमोक्रिटस। आश्चर्य की बात यह है कि आज का विज्ञान डेमोक्रिटस की सोच के बेहद करीब है। परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हजारों साल बाद सिद्ध हुए, पर कल्पना पहले ही हो चुकी थी। हालांकि आधुनिक परमाणु संरचना डेमोक्रिटस से कहीं जटिल है, पर उसकी बुनियादी धारणा सच साबित हुई। क्या आपको लगता है कि हमारे विचार, यादें और सपने सिर्फ कणों की हलचल हैं, या फिर शरीर के पार भी कुछ है? आत्मा, चेतना, कुछ और? सोफी की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। अब वो जानने वाली है कि प्रकृति के बाद इंसानों ने देवताओं और धर्मों से सवाल कैसे पूछे। अगले अध्याय में शुरू होता है मिथकों के बाद का दौर, धर्म और दर्शन का मिलन। अब तक सोफी जान चुकी है कि दुनिया को समझने के लिए कुछ दार्शनिकों ने तर्क और विज्ञान का सहारा लिया, पर अब वो एक नए सवाल से टकरा रही है। क्या सब कुछ पहले से तय होता है? क्या हम अपने जीवन को खुद चुनते हैं, या कोई शक्ति पहले ही सब लिख चुकी है? ये सवाल हमें ले जाता है भाग्य और भविष्यवाणी की अवधारणाओं तक। प्राचीन काल में भाग्य की धारणा। प्राचीन सभ्यताओं में ये मान्यता थी कि इंसान का भविष्य पहले से लिखा जा चुका है। कुछ देवी देवता या अलौकिक शक्तियां तय करती है कि क्या होगा। खासतौर पर ग्रीक सभ्यता में भाग्य देविया, फेट्स, को सर्वशक्तिमान माना जाता था, जो जीवन की डोर बुनती, नापती और काटती थी। राजा हो या रंक, कोई भी भाग्य से नहीं बच सकता था। ओरेकल,
भविष्य बताने वाले मंदिर। ग्रीस में डेल्फी का ओरेकल बहुत प्रसिद्ध था। लोग वहां जाकर सवाल पूछते थे, मेरा भविष्य क्या है? युद्ध में जीत होगी या हार? मुझे किससे शादी करनी चाहिए? वहां की पुजारिन देवता एपोलो की ओर से उत्तर देती थी, लेकिन कई बार जवाब धोखे भरे और पहेलियों जैसे होते थे। भाग्य बनाम स्वतंत्रता, दार्शनिक दृष्टिकोण। अब सवाल यह था, अगर भाग्य पहले से तय है तो हमारी इच्छा शक्ति कहाँ है? क्या हम अपने निर्णय खुद लेते हैं या बस पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट निभा रहे हैं? दार्शनिकों ने कहा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो नैतिकता बेमतलब है, और अगर चुनाव का अधिकार है तो भाग्य नाम की चीज का कोई अस्तित्व नहीं। ये बहस आज भी विज्ञान, धर्म और दर्शन के बीच एक गहरी दरार की तरह बनी हुई है। सोफी की उलझन। क्या मेरी जिंदगी भी किसी और की योजना है? सोफी अब खुद को सवालों में घिरा पाती है। क्या मेरी जिंदगी किसी और की कहानी है? क्या मैं जो सोचती हूं वो भी कहीं पहले से लिखा हुआ है? क्या मेरी मुक्त इच्छा, फ्री विल, सच है या एक भ्रम? यहां कहानी में एक गूढ़ मोड़ आता है। अब सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि सोफी की खुद की पहचान भी सवालों के घेरे में है। दार्शनिकों का मत संयोग या व्यवस्था। कुछ दार्शनिकों का मानना था कि दुनिया में जो कुछ होता है वो किसी नियम या कारण प्रभाव, कॉज इफेक्ट के अनुसार होता है, और इसलिए अगर किसी को सारे कारण पता हों तो वो भविष्य भी देख सकता है। यानी भाग्य सिर्फ हमारी अज्ञानता है, ज्ञान के आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं। क्या आपकी जिंदगी पहले से तय है या आप खुद अपनी कहानी लिख रहे हैं? अगर कोई आपकी किस्मत बता दे तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? सोफी अब उन विचारों की ओर बढ़ रही है जो मानव आत्मा और ईश्वर की इच्छा से जुड़े हैं। अगले अध्याय में वो प्रवेश करेगी धर्म और दर्शन की सीमा रेखा पर, जहां मिलेंगे सुकरात, प्लेटो और सवालों की एक नई दुनिया। सोफी की दर्शन यात्रा अब एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचती है जिसने न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि पूरी दुनिया को सोचने की कला सिखाई। उसका नाम है सुकरात, सोक्रेट्स, और उसने कहा था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात नायक या अपराधी? सुकरात एथेंस की सड़कों पर आम लोगों से मिलता था, राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, कलाकारों और नौजवानों से, लेकिन वो उन्हें ज्ञान नहीं देता था। वो सवाल करता था, तुम्हारे अनुसार न्याय क्या है? तुम्हें कैसे पता कि तुम बुद्धिमान हो? क्या अच्छाई और बुराई सिखाई जाती है या जन्मजात होती है? उसका तरीका था मेथड, यानी सवाल पे सवाल पूछना, जब तक सामने वाला खुद अपनी सोच पर शक न करने लगे। सोच की वजह से मौत की सजा। सुकरात की ये आदत कुछ लोगों को असहज करने लगी। उसे युवा पीढ़ी को बिगाड़ने और देवताओं का अपमान करने का दोषी ठहराया गया। अदालत में उसे मौत की सजा दी गई, लेकिन उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसने जहर का प्याला खुद पिया और अपने अंतिम शब्दों में भी कहा, सच्चा दार्शनिक मृत्यु से नहीं डरता। सुकरात की असली ताकत, सोच की आजादी। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उसका दर्शन उसकी जीवन शैली था। उसका विश्वास था कि हर इंसान के भीतर सत्य तक पहुंचने की क्षमता है, अगर वो खुद से सवाल पूछना सीखे। उसके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जो अंदर से उभरे, न कि ऊपर से थोपा जाए। नैतिकता वही है जो इंसान स्वेच्छा से चुने, न कि डर के कारण माने। सोफी का अनुभव सवाल ही शक्ति है। सोफी अब महसूस करती है कि सुकरात की असली ताकत विचारों को जगाना थी। वो केवल जवाब नहीं चाहता था, वो चाहता था कि लोग अपने जवाब खुद खोजें। सोफी सोचती है, क्या मैं भी खुद से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हूं? क्या मैं भी भीड़ से अलग सोच सकती हूं? सुकरात और प्लेटो, गुरु और शिष्य। सुकरात की मृत्यु के बाद उसके विचारों को एक व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, उसका शिष्य प्लेटो ने सुकरात की सारी बातचीत को संवादों, डायलॉग्स के रूप में लिखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस सोच की गहराई को समझ सकें। गंभीर, शांत स्वर में,
अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां सवाल पूछना गुनाह हो? क्या आप डर के कारण चुप रहते या सच की तलाश में जान देने को तैयार होते? अगले अध्याय में सोफी को मिलती है प्लेटो की गुफा, जहां वो देखती है कि असली दुनिया कौन सी है और हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ छाया है। सोफी अब दर्शन के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां आता है प्लेटो। प्लेटो सुकरात का शिष्य, जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। गुफा का रूपक। कल्पना कीजिए एक गुफा। प्लेटो कहता है, कल्पना करो कि कुछ लोग एक गहरी गुफा में बचपन से कैद हैं। उनकी गर्दनें बंधी हुई हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं। पीछे एक आग जल रही है और कुछ लोग आग के सामने चीजें घुमा रहे हैं। उन कैदियों को उन चीजों की परछाइयां दीवार पर दिखाई देती है। वो कैदी सोचते हैं कि वही परछाइयां ही सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने कभी असली चीजें देखी ही नहीं। अब सोचो, उनमें से एक कैदी गुफा से बाहर निकल जाए। अब कल्पना करो, एक कैदी बंधनों से आजाद हो जाता है और गुफा के बाहर चला जाता है। पहले उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, फिर वो असली चीजें देखता है। पेड़, इंसान, सूरज। उसे एहसास होता है कि जो वो अब तक देख रहा था वो तो बस छाया थी। अब वो वापस गुफा में जाकर बाकी कैदियों को बताना चाहता है कि जो तुम देख रहे हो वो असली नहीं है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मार डालने को तैयार हो जाते हैं। प्लेटो का संदेश, दुनिया की असली तस्वीर। प्लेटो इस गुफा से यह समझाना चाहता है कि जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चा ज्ञान केवल सोच, तर्क और आत्मचिंतन से आता है। दार्शनिक वो है जो गुफा से बाहर निकलता है और बाकी लोगों को भी जगाने की कोशिश करता है। सोफी की सोच, क्या मैं भी गुफा में हूं? सोफी अब सोचती है, क्या मेरी दुनिया भी सिर्फ परछाइयों से बनी है? क्या मैं भी किसी गहरी गुफा में हूं? और सोचती हूं कि यही सच है। उसे अब समझ आता है कि जीवन को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, सोचने वाली दृष्टि भी चाहिए। प्लेटो का दोहरी दुनिया का सिद्धांत। प्लेटो मानता था कि ये दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक, इंद्रिय जगत, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, जहां चीजें बदलती रहती है, गलती होती है। ये दुनिया गुफा की परछाइयों की तरह है। दो, विचार जगत, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जहां हर चीज का पूर्ण और शाश्वत रूप मौजूद है, जैसे सुंदरता, न्याय, अच्छाई का असली रूप। हमारी आत्मा इस सच्चे विचार जगत की ओर लौटने की कोशिश करती है, धीमे और गहरे स्वर में। अब सोचिए, आप जो देख रहे हैं क्या वो सच है या सिर्फ परछाइयां? क्या आप भी गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं? अगले अध्याय में सोफी को मिलेगा प्लेटो का उत्तराधिकारी, अरस्तु, एरिस्टोटल, जिसने ज्ञान को सिर्फ सोच में नहीं, विज्ञान और अनुभव में भी खोजा। सोफी अब प्लेटो की विचारों की दुनिया से बाहर आ चुकी है। अब वो मिलती है एक ऐसे दार्शनिक से जो कहता है, जो कुछ है उसे देखो, परखो और फिर निष्कर्ष निकालो। इसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो का शिष्य, लेकिन विचारों में बिल्कुल स्वतंत्र। प्लेटो बनाम अरस्तु, सोच की दिशा। नैरेटर, जहां प्लेटो कहता था कि असली सच विचारों की दुनिया में है, वही अरस्तु मानता है जो कुछ भी यही इसी धरती पर है वही सच्चाई है। प्लेटो कल्पना और आत्मा का दर्शन, अरस्तु तर्क, विज्ञान और अवलोकन का दर्शन। अरस्तु पहला ऐसा दार्शनिक था जिसने प्रकृति को व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश की। अरस्तु का विज्ञान, चीजों को वर्गीकृत करना। नैरेटर, अरस्तु ने हजारों पौधों, जानवरों और चीजों का अध्ययन किया। उसने सभी चीजों को श्रेणियों, कैटेगरीज में बांट दिया, जैसे कि जीव जंतु, निर्जीव वस्तुएं, सोचने वाले प्राणी जैसे इंसान। उसे लगता था कि अगर हम हर चीज का कारण जान ले तो हम सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं।
4 कारण, 4 कॉजेज। अरस्तू का मानना था कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके 4 कारणों को जानना होगा। 1. वस्तु कारण, मटीरियल कॉज, वह चीज जिससे कुछ बना है, जैसे मूर्ति पत्थर से। 2. रूप कारण, फॉर्मल कॉज, उसका रूप यानी कैसा दिखता है। 3. कार्य कारण, एफिशिएंट कॉज, किसने बनाया, जैसे मूर्तिकार। 4. उद्देश्य कारण, फाइनल कॉज, क्यों बनाया गया, उसका लक्ष्य। यही सोच दर्शन को तार्किक विज्ञान की ओर ले गई। अरस्तू का दृष्टिकोण सब कुछ उद्देश्यपूर्ण है। अरस्तू के अनुसार हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य, पर्पस होता है। बीज का उद्देश्य वृक्ष बनना, इंसान का उद्देश्य ज्ञान और आत्मविकास पाना। अगर कोई चीज अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है तो वो प्राकृतिक और सही है। सोफी की सोच, धरती पर टिके दर्शन की शुरुआत। सोफी अब देख रही है कि दर्शन अब अर्थ और उद्देश्य की दुनिया में उतर चुका है। अब बात सिर्फ आत्मा या आदर्श की नहीं, बल्कि हकीकत की है। अरस्तू ने बताया कि इंसान सोचने वाला प्राणी है, लेकिन साथ ही सामाजिक भी है। अगर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार और निर्णय को तर्क से समझना होगा। अरस्तू की विरासत, पश्चिम का शिक्षक। अरस्तू को कहा जाता है द टीचर ऑफ द वेस्ट। उसकी सोच ने भौतिकी, जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति और नैतिकता को जन्म दिया। उसकी किताबें हजारों साल तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रहीं। उसकी सोच इतनी शक्तिशाली थी कि ईसाई धर्म, इस्लामी दर्शन और पश्चिमी विज्ञान तीनों ने उसे अपने अपने ढंग से अपनाया, गंभीर लेकिन प्रेरणात्मक स्वर में। अब सोचिए, क्या आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं क्यों हूं और मैं क्या कर सकता हूं? सोफी अब जानने वाली है कि दर्शन केवल ग्रीस तक सीमित नहीं है। अगला अध्याय उसे ले जाएगा हेलेनिस्टिक युग में, जहां दर्शन सीधे जीवन जीने की कला बन गया। अब तक सोफी दर्शन की नींव रखने वाले महान दार्शनिकों से मिल चुकी है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। लेकिन अब वो पहुंचती है एक ऐसे दौर में जहां दुनिया बदल रही है, साम्राज्य फैल रहे हैं और लोग अंदरूनी शांति की तलाश में हैं। ये है हेलेनिस्टिक पीरियड, हेलेनिस्टिक युग, जहां दर्शन अब सवालों की गहराई नहीं, बल्कि दर्द से मुक्ति का साधन बन गया। हेलेनिस्टिक युग, अस्थिर दुनिया, बेचैन इंसान। अरस्तु की मृत्यु के बाद सिकंदर महान, अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने विशाल साम्राज्य फैलाया। लोग अपनी जड़ों से कट गए। युद्ध, विस्थापन और अनिश्चितता ने लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। ऐसे समय में लोग पूछने लगे, शांति कहाँ है? सच्चा सुख क्या है? मैं दुनिया से भागूं या खुद से मिलूं? 1. स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म, भावना पर नियंत्रण। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, दुनिया जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करो। जो तुम्हारे वश में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। भावनाओं पर नियंत्रण, आंतरिक शांति। जेनो, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों ने सिखाया कि दुख हमारे विचारों से आता है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। अगर हम मस्तिष्क को अनुशासित करें तो कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। 2. एपिक्यूरियन दर्शन, एपिक्यूरियनिज्म, संयमित सुख। एपिक्यूरस नामक दार्शनिक ने कहा, सच्चा सुख आता है संयम, सरलता और सोच समझकर चुने गए सुखों से। वो मानता था भोग विलास नहीं, बल्कि सीमित इच्छाएं ही आनंद का आधार है। सबसे बड़ा सुख है डर से मुक्ति और मानसिक शांति। उसका आदर्श जीवन था, मित्रों के बीच, शांत वातावरण में, विचारों से भरी बातचीत। 3. नियोप्लैटनिज्म, नियोप्लेटोनिज्म, आत्मा की वापसी। इस दर्शन के अनुसार दुनिया में जो कुछ है वो सब एक महान ईश्वर या स्रोत से निकला है। हमारी आत्मा उसी प्रकाश स्रोत से जुड़ी है, लेकिन भौतिक संसार ने उसे ढक लिया है।
सच्चा ज्ञान आत्मा की उस उच्च स्रोत की ओर वापसी। ये दर्शन बाद में ईसाई धर्म और सूफी विचारधारा पर भी असर डालता है। सूफी की सोच, दर्शन अब किताब नहीं, जीवन है। अब सूफी महसूस करती है कि दर्शन केवल तर्क, सिद्धांत या बहस नहीं है। ये जीवन जीने की कला है। ये अंदर की शांति पाने का तरीका है। ये हमें बताता है कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, भीतर की दुनिया शांत रह सकती है, शांत और आत्मविश्लेषी स्वर में। अब सोचिए, क्या आपने कभी दुख को केवल सोच से मिटाया है? क्या आप भी दुनिया को नहीं, अपने मन को बदलने से शुरुआत कर सकते हैं? सूफी की ये यात्रा अब धार्मिक विचारों और मसीहियत की ओर बढ़ती है। अगले अध्याय में दर्शन और धर्म की टकराहट शुरू होती है। अब तक सूफी जिन दार्शनिकों से मिली, वो सभी इंसान की सोच, आत्मा और तर्क को केंद्र में रखते थे। लेकिन अब वो ऐसे विचारों से टकराती है जहां ईश्वर ही उत्तर है और ज्ञान का स्रोत है, पवित्र ग्रंथ, न कि तर्क। ये है ईसाई दर्शन, क्रिश्चियन फिलॉसफी, जहां दर्शन और धर्म मिलते हैं लेकिन पूरी तरह एक नहीं होते। बाइबल, जीवन, नैतिकता और ईश्वर की किताब। बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी परंपराएं, ईश्वर के आदेश और नैतिकता की कहानियां हैं। नए नियम, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का जीवन, उनके उपदेश और प्रेम, क्षमा व दया का संदेश है। यीशु कहते थे, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यीशु दार्शनिक नहीं, पर सबसे प्रभावशाली शिक्षक। यीशु ने सीधे दर्शन की भाषा नहीं बोली, पर उनके विचारों में थी गहरी नैतिकता, करुणा और विरोध का साहस। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग को आवाज दी, धार्मिक पाखंड का विरोध किया, प्रेम को अंतिम सत्य कहा। उनके अनुयायियों ने कहा, वो ईश्वर के पुत्र हैं, और उन्होंने सत्य को स्वयं जीकर दिखाया है। दर्शन और धर्म की टकराहट। अब सवाल था, क्या हमें सत्य तर्क से खोजना चाहिए या ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए? कुछ विचारक कहते थे, तर्क और सोच इंसान की सीमा, लेकिन प्रकाश ऊपर से आता है, यानी ईश्वर की कृपा से। यहीं से शुरू होती है ईसाई दर्शन की यात्रा, जिसमें दार्शनिक अब बाइबल के विचारों को तर्क और दर्शन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। संत ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन, प्लेटो और बाइबल का संगम। संत ऑगस्टीन ने प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म में ढाला। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है और ईश्वर की ओर लौटना चाहती है। सच्चा ज्ञान केवल तर्क से नहीं, ईश्वर में विश्वास से आता है। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए जानता हूं। यानी पहले विश्वास, फिर तर्क। सूफी की उलझन, क्या सोच अब पीछे रह गई? सूफी सोचती है, क्या दर्शन अब धर्म के पीछे दब गया, या क्या ये एक नई शुरुआत है जहां विश्वास और तर्क साथ चल सकते हैं? वो महसूस करती है कि अब मानवता एक नए मोड़ पर है, जहां प्रेम, नैतिकता और आत्मा की आवाज को दर्शन से जोड़ा जा रहा है। नैरेटर संवेदनशील और विचारशील स्वर में। अब सोचिए, क्या सच्चा ज्ञान सोच से आता है या आस्था से? क्या किसी ईश्वर में विश्वास करना ज्ञान को रोकता है या गहराता है? सूफी की खोज अब मध्य युग, मिडिल एजेस की ओर जाती है, जहां चर्च का अधिकार सबसे बड़ा था और दार्शनिकों को सत्य के लिए बहुत जोखिम उठाने पड़े। अब तक दर्शन तर्क और विचार की यात्रा था, लेकिन अब वो युग आता है जब चर्च ही ज्ञान का केंद्र बन गया। ये है मध्य युग, मिडिल एजेस, जहां धार्मिक विश्वास सर्वोपरि था और तर्क शक्ति संदिग्ध। चर्च का प्रभाव, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। इस समय यूरोप में कैथोलिक चर्च का बोलबाला था। बाइबल ही अंतिम सत्य मानी जाती थी। जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड, सब कुछ ईश्वर की योजना से संचालित माना जाता था। धर्मगुरु ही तय करते थे कि क्या पढ़ा जाए, क्या सिखाया जाए और क्या सोचा जाए।
जिसने सवाल किया उसे शैतान का साथी समझा गया। दार्शनिकों की मुश्किल सोच और आस्था का संतुलन। फिर भी कुछ दार्शनिकों ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। उनका प्रयास था धर्म और तर्क को एक साथ जोड़ना। संत थॉमस अक्विनास, सेंट थॉमस अक्विनास जैसे विचारकों ने कहा, ईश्वर में विश्वास जरूरी है, लेकिन तर्क का उपयोग करके हम उसकी रचना को बेहतर समझ सकते हैं। यानी तर्क और आस्था दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। सांस्कृतिक ठहराव, रचनात्मकता पर विराम। मध्य युग में विज्ञान, कला और स्वतंत्र विचारों को दबाया गया। दार्शनिक ग्रंथों पर सेंसरशिप लगी। जिन विचारों ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी उन्हें ईशनिंदा, ब्लास्फेमी कहा गया। गैलीलियो, ब्रूनो और कई विचारकों को यातनाएं दी गई। कुछ को मौत भी दी गई, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा और सवाल पूछा। सोफी की सोच डर से दबा सच या तैयारी की शांति। सोफी सोचती है, क्या सोच की दुनिया अब खत्म हो चुकी है या ये तूफान से पहले की शांति है? उसे अब एहसास होता है कि भले ही दर्शन दबा दिया गया था, पर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। एक नई रोशनी जो अंधकार को चीर देगी। मध्य युग का अंत, पुनर्जागरण की शुरुआत। मध्य युग ने एक नई भूख पैदा की, सच्चे ज्ञान की, वैज्ञानिक खोज की, मानवता की आजादी की। अब वो युग आने वाला था जहां इंसान खुद को केंद्र में रखेगा, जहां सोच, कला, विज्ञान और साहस एक नई दिशा देंगे। वह है रेनेसांस, पुनर्जागरण काल। अब सोचिए, अगर आपको सोचने की आजादी न दी जाए तो क्या आप फिर भी सोचेंगे? क्या सच्चाई को रोका जा सकता है या वो हर युग में रास्ता बना लेती है? अब सोफी पहुंचती है पुनर्जागरण काल में, जहां उसे मिलेंगे नई दुनिया के निर्माता, वैज्ञानिक, कलाकार और स्वतंत्र दिमाग। अब तक सोफी जिन दार्शनिकों से मिली वो सभी इंसान की सोच, आत्मा और तर्क को केंद्र में रखते थे। लेकिन अब वो ऐसे विचारों से टकराती है जहां ईश्वर ही उत्तर है और ज्ञान का स्रोत है, पवित्र ग्रंथ, न कि तर्क। ये है ईसाई दर्शन, क्रिश्चियन फिलॉसफी, जहां दर्शन और धर्म मिलते हैं लेकिन पूरी तरह एक नहीं होते। बाइबल, जीवन, नैतिकता और ईश्वर की किताब। नैरेटर, बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी परंपराएं, ईश्वर के आदेश और नैतिकता की कहानियां हैं। नए नियम, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का जीवन, उनके उपदेश और प्रेम, क्षमा व दया का संदेश है। यीशु कहते थे, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। यीशु दार्शनिक नहीं, पर सबसे प्रभावशाली शिक्षक। नैरेटर, यीशु ने सीधे दर्शन की भाषा नहीं बोली, पर उनके विचारों में थी गहरी नैतिकता, करुणा और विरोध का साहस। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग को आवाज दी, धार्मिक पाखंड का विरोध किया, प्रेम को अंतिम सत्य कहा। उनके अनुयायियों ने कहा वो ईश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने सत्य को स्वयं जीकर दिखाया है। दर्शन और धर्म की टकराहट। अब सवाल था, क्या हमें सत्य तर्क से खोजना चाहिए या ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए? कुछ विचारक कहते थे, तर्क और सोच इंसान की सीमा, लेकिन प्रकाश ऊपर से आता है, यानी ईश्वर की कृपा से। यहीं से शुरू होती है ईसाई दर्शन की यात्रा, जिसमें दार्शनिक अब बाइबल के विचारों को तर्क और दर्शन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। संत ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन, प्लेटो और बाइबल का संगम। संत ऑगस्टीन ने प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म में ढाला। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है और ईश्वर की ओर लौटना चाहती है। सच्चा ज्ञान केवल तर्क से नहीं, ईश्वर में विश्वास से आता है। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए जानता हूं। यानी पहले विश्वास, फिर तर्क। सोफी की उलझन, क्या सोच अब पीछे रह गई?
सोफी सोचती है, क्या दर्शन अब धर्म के पीछे दब गया, या क्या ये एक नई शुरुआत है जहां विश्वास और तर्क साथ चल सकते हैं। वो महसूस करती है कि अब मानवता एक नए मोड़ पर है, जहां प्रेम, नैतिकता और आत्मा की आवाज को दर्शन से जोड़ा जा रहा है, संवेदनशील और विचारशील स्वर में। अब सोचिए, क्या सच्चा ज्ञान सोच से आता है या आस्था से? क्या किसी ईश्वर में विश्वास करना ज्ञान को रोकता है या गहराता है? सोफी की खोज अब मध्य युग, मिडिल एजेस की ओर जाती है, जहां चर्च का अधिकार सबसे बड़ा था और दार्शनिकों को सत्य के लिए बहुत जोखिम उठाने पड़े। अब तक दर्शन तर्क और विचार की यात्रा था, लेकिन अब वो युग आता है जब चर्च ही ज्ञान का केंद्र बन गया। ये है मध्य युग, मिडिल एजेस, जहां धार्मिक विश्वास सर्वोपरि था और तर्क शक्ति, संदिग्ध, चर्च का प्रभाव, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। इस समय यूरोप में कैथोलिक चर्च का बोलबाला था। बाइबल ही अंतिम सत्य मानी जाती थी। जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड, सब कुछ ईश्वर की योजना से संचालित माना जाता था। धर्मगुरु ही तय करते थे कि क्या पढ़ा जाए, क्या सिखाया जाए और क्या सोचा जाए। जिसने सवाल किया उसे शैतान का साथी समझा गया। दार्शनिकों की मुश्किल सोच और आस्था का संतुलन। फिर भी कुछ दार्शनिकों ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। उनका प्रयास था धर्म और तर्क को एक साथ जोड़ना। संत सेंट थॉमस अक्विनास जैसे विचारकों ने कहा, ईश्वर में विश्वास जरूरी है, लेकिन तर्क का उपयोग करके हम उसकी रचना को बेहतर समझ सकते हैं। यानी तर्क और आस्था दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। सांस्कृतिक ठहराव, रचनात्मकता पर विराम। मध्य युग में विज्ञान, कला और स्वतंत्र विचारों को दबाया गया। दार्शनिक ग्रंथों पर सेंसरशिप लगी। जिन विचारों ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी, उन्हें ईशनिंदा, ब्लास्फेमी कहा गया। गैलीलियो, ब्रूनो और कई विचारकों को यातनाएं दी गई। कुछ को मौत भी दी गई, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा और सवाल पूछा। सोफी की सोच डर से दबा सच या तैयारी की शांति? सोफी सोचती है, क्या सोच की दुनिया अब खत्म हो चुकी है या ये तूफान से पहले की शांति है? उसे अब एहसास होता है कि भले ही दर्शन दबा दिया गया था, पर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। एक नई रोशनी जो अंधकार को चीर देगी। मध्य युग का अंत, पुनर्जागरण की शुरुआत। मध्य युग ने एक नई भूख पैदा की, सच्चे ज्ञान की, वैज्ञानिक खोज की, मानवता की आजादी की। अब वो युग आने वाला था जहां इंसान खुद को केंद्र में रखेगा, जहां सोच, कला, विज्ञान और साहस एक नई दिशा देंगे। वह है रेनेसांस, पुनर्जागरण काल। अब सोचिए, अगर आपको सोचने की आजादी न दी जाए तो क्या आप फिर भी सोचेंगे? क्या सच्चाई को रोका जा सकता है या वो हर युग में रास्ता बना लेती है? अब सोफी पहुंचती है पुनर्जागरण काल में, जहां उसे मिलेंगे नई दुनिया के निर्माता, वैज्ञानिक, कलाकार और स्वतंत्र दिमाग। अब तक हमने देखा, डेस्कार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन अब कुछ दार्शनिक कहते हैं, सोचना तब तक कुछ नहीं जब तक तुम्हारा अनुभव न हो। यह है एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। एक दर्शन जो कहता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है अनुभव। जॉन लॉक, मन एक खाली स्लेट है। जॉन लॉक ने कहा, हम जन्म लेते हैं एक साफ स्लेट, ब्लैंक स्लेट की तरह, जिसे वो टैब्यूला रसा कहते हैं। हमारा हर ज्ञान आता है इंद्रियों के अनुभव से। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, और वही अनुभव हमारे विचारों की नींव बनाते हैं। कोई विचार जन्मजात नहीं होता, सब कुछ सीखा जाता है। ये सोच पूरी शिक्षा, समाज और राजनीति को नया आधार देती है। लॉक और स्वतंत्रता का विचार। लॉक का अनुभववाद केवल ज्ञान तक सीमित नहीं था। उसने राजनीति में भी कहा, इंसान का स्वाभाविक अधिकार है
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। सरकारें इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए होती हैं, न कि उन्हें छीनने के लिए। यही विचार आगे चलकर अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों की बुनियाद बने। डेविड ह्यूम, अनुभव का संशयवादी विद्रोह। अब आता है डेविड ह्यूम, जिसने अनुभववाद को चरम तक पहुंचाया और फिर हिला दिया। उसने कहा, हम जो कुछ भी जानते हैं वो केवल इंद्रिय अनुभव से जानते हैं, लेकिन क्या हम किसी चीज के कारण और प्रभाव को सचमुच देख सकते हैं? उदाहरण, अगर सूरज हर दिन उगता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो हमेशा उगेगा, या ये सिर्फ हमारी आदत है उसे ऐसा होते देखने की? ह्यूम ने कहा, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते। ह्यूम का तर्क, अनुभव सीमित है, यकीन भ्रम हो सकता है। ह्यूम के अनुसार हमारे सारे निष्कर्ष संभावना पर आधारित होते हैं, न कि पूर्ण सत्य पर। कोई भी चीज 100% निश्चित नहीं है, हम बस आत्तन मान लेते हैं कि वो वैसी ही है। ये सोच विज्ञान, धर्म और दर्शन तीनों के लिए चुनौती थी। सोफी की सोच, क्या मैं जो जानती हूं वो बस आदत है? सोफी अब उलझ जाती है। क्या मेरा हर विश्वास बस एक दोहराया अनुभव है? क्या मैं किसी चीज को पक्का कह सकती हूं? या सब कुछ अस्थायी है, उसे एहसास होता है? ज्ञान की ये यात्रा अब यथार्थ से भी ज्यादा अनिश्चितता के जंगल में पहुंच रही है। अब सोचिए, क्या आप जो मानते हैं वो आपके अनुभवों का परिणाम है या सिर्फ आदत का धोखा? क्या कोई चीज पूरी तरह निश्चित हो सकती है या सब कुछ संदिग्ध है? अब सोफी की यात्रा आगे बढ़ेगी उस विचारक की ओर जो इस संशय से निकलकर एक नई व्यवस्था, नैतिकता और कर्तव्यबोध की ओर ले जाता है। तो ये थी आज की किताब से जुड़ी एक झलक। क्या आपने भी कुछ नया महसूस किया या सीखा? अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बुक सुनो को, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सबक होती है। और हाँ, अगली वीडियो में जुड़ने से पहले सोचना मत छोड़ना और सुनते रहना बुक सुनो।